अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में मैं जिस इलाके में मौजूद हूं, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये गुलशन का इलाका कहलाता है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट। और अगर हम गुलशन की बात करें तो गुलशन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमें तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यूजुअली तौर पर मिल जाते हैं। एक तो ये बहुत फैला हुआ इलाका है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग रहते हैं उनके मसाइल जो हैं वो भी अनोखे ही मसाइल नज़र आते हैं। और इनके मसाइल भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर भी आपको सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम नज़र आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको तबाहाल नज़र आएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें गैस, पानी, बिजली के मसाइल वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन में। आइए ज़रा गुलशन के लोगों की ज़बानी ही उनके मसाइल सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरी बार कोई भी ऐसा बंदा जो कि कंसर्न डिपार्ट से जिसका ताल्लुक हो वो इस इलाके में कब आया था, कब इस इलाके के मसाइल हल होंगे और क्या उनको उम्मीद है कि मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इलाके में रहते हो या काम यहाँ पर करते हो? काम यहाँ पर करते हो। ये जो सड़क है ये कब से खराब है? ये आज 3-4 दिन हो गए खराब हुए, ये पानी की वजह से खराब। पहले सही थी 3-4 दिन पहले? वैसे सही थी मगर ये सड़क बनी नहीं है, पानी की वजह से कोई ज्यादा खराब हो गई। सड़क बनी है कभी? ये प्रॉपर कारपेटेड रोड जो होता है वो था कभी? ये नहीं बने हैं, ये कच्चे का कच्चा है। कच्चे का कच्चा ही है। और ये जो कचरा हमें दोनों तरफ नजर आ रहा है ये भी ऐसे ही मौजूद है? इस तरह ये गंदगी वगैरह ये शुरू से चल रही है। अच्छा, यहाँ पर जब तुम अपना ये ठेला लेकर जाते हो कितने बजे जाते हो शाम में? रात को 10 बजे जाते हैं। रात को 10 बजे जाते हो। तो जब रात को यहाँ पर खड़े हुए होते हो तो कोई मसला परेशानी, डर खौफ नहीं होता? डर खौफ होता है ना। क्या डर खौफ होता है? परेशानी वगैरह होती है। क्या परेशानी होती है? खुदा ना खासा कोई हादसा वगैरह, तो यहाँ पर वैसे सन्नाटे वगैरह जगह है। स्ट्रीट लाइट नहीं जलती यहाँ पर? जलती है, हमने बैटरी लगाई हुई है। ये तुमने अपने ठेले पे लगाई हुई है ना? जो यहाँ पर गली में होती है स्ट्रीट लाइट वो जलती है? नहीं, यहाँ नहीं लगी है। वहाँ नहीं जलती? कभी ऐसा हुआ है कोई स्नैचिंग वगैरह हुई हो? होती है यहाँ ज़्यादातर, वैसे हमारे साथ तो नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हम जरा मजीद आगे बढ़कर चल लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। तो जी आप यहाँ पर कब से मौजूद है? मेरे को तकरीबन साल हो गया। साल हो गया। साल से कोई बेहतरी देखी है इस सड़क पे या इसके इर्द गिर्द? कोई बेहतरी, यही कीचड़ और पानी, गंदगी, ये सब चलता है। ये आपको क्या लगता है जब इस तरह के इलाके होते हैं वहाँ पर कारोबार करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल है यहाँ कारोबार करना। अभी पानी का लेन टूट गया, कोई देख नहीं रहा इसको। अभी जाके मैंने इसको खुदाई करी है, वो बनाई, जब जाके पानी रुकेगा, नहीं तो पानी चलता रहेगा। तो वो कौन बनाएगा लाइन? पानी वाले बनाएंगे, मगर आ ही नहीं थे वाटर बोर्ड वाले। शिकायत की आपने? अब ये इनके बिल्डिंग वालों का काम है ना, हम तो यहाँ की रैश वाले नहीं है ना, कोई नहीं आ रहा यहाँ। तो लोग कहते हैं कि शिकायत तो हम करते हैं लेकिन हल नहीं होता। शिकायत भी बहुत कर रहे हैं, कितनी बार गए होंगे लोग, मगर शिकायत की है और बना नहीं अभी तक, अभी हल नहीं होते मसाइल। अच्छा, कारोबार के लिए आपको क्या लगता है कि कैसी जगह होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो लोग खड्डों में फंसे हुए हैं या जो इतनी मुश्किल से यहाँ से निकलेंगे वो कभी भी रुके सब्जी या फ्रूट नहीं लेंगे। नहीं ले रहे, कोई सब्जी बिकी नहीं दी, यहाँ आए हुए खड़े हुए, माल खराब हो रहा है, फेंक रहे हैं, फिर कारोबार बिल्कुल खराब हो गई। गंदा पानी है, कौन आएगा यहाँ? आपको लगता है कि मसाइल हल हो पाएंगे, कभी सड़क बनेगी? मुश्किल लग रही है, ये सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, हमने देखा है हम जब भी कराची के शहरियों से बात करते हैं, जिस भी इलाके से में जाते हैं, बड़े मायूस नजर आते हैं लोग। यहाँ तो है ही, बस क्या कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं बात कर रहे हैं लोग। महंगाई भी ऐसी चल रही है, मगर कौन बनाएगा रोड? यहाँ कोई नहीं बनाता है। तो जिनको वोट दिया है वो बनाएंगे ना रोड। वोट तो दिए, वो भी खामोश बैठे हुए आते हैं और चक्कर मारते हैं, कैमरे लेके आ जाते हैं, फोटो अपने निकाल के चले जाते हैं। हल नहीं करते मसाइल, कोई भी हल करेंगे भी नहीं, हल भी करेंगे नहीं कोई भी मसाइल भी। ठीक है जी। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इलाके के मसाइल क्या हैं। लोगों का कहना यही है कि जो सड़क यहाँ पर मौजूद है काफी अरसे से वो इसी हालत में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, इस इलाके में रहती हैं? जी बिल्कुल। कितना अरसा हो गया? 10 साल 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल पहले जब आप यहाँ नई नई शिफ्ट हुई थी क्या हालात थे यहाँ पर? काफी बेहतर थे अभी के मुँह में। अभी क्या मसाइल शुरू हो गए? ये रोड बनाते ही नहीं है, इतना अरसा हुआ, 3 साल हुआ है। बच्चे का हादसा हुआ था यहाँ पे, उसके पास ये रोड बना ही नहीं है। क्या हादसा हुआ था? बच्चा गिर गया था वहाँ पे नाले में, तो उसकी वजह से पूरा यहाँ पे तोड़ दिया था, लेकिन बच्चे की तो मिली नहीं बॉडी, और उसके बाद से ये ऐसे ही टूटा है। 3 साल हो चुके तकरीबन, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन अब तक ऐसे ही हालत है इसकी। अच्छा, ये यहाँ पे आगे देख ले क्या हालत है।
अच्छा, यहाँ पर बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खास तौर पर है ना, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को तो जगह चाहिए होती है ना खेलने के लिए, घर में बच्चे कैद नहीं रह सकते, तो क्या करती हैं फिर बच्चों का जहन? निकलने नहीं देती हूँ, बाहर घर पे रखती हूँ। घर पर ही रखती हैं? हाँ। अच्छा, शिकायत की है कभी आपने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको? तो अगर आते हैं मिलते हैं तो कर लेती हूँ शिकायत, अभी भी क्या? यही करती हूँ, खुदा के लिए बना देते सालों से। बच्चा जब गिरा था तो हमने सोचा था ये बन जाएगा, तोड़ा है तो बना देंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं ना बनाया ना, और बुरी हालत हो चुकी हो चुकी। अच्छा, गैस के मसाइल की और पानी के मसाइल की अगर हम बात करें, वो इलाके में कैसे? नहीं, उसको लेके भी परेशानी है यहाँ पे। गैस गैस की एक टाइमिंग हो गई है पूरे दोपहर, इस इलाके में, यहाँ के इलाके में तो दोपहर के वक्त बिल्कुल स्लो आ रही होती है गैस गैस, नहीं स्पीड आती बिल्कुल कम होती है, स्पीड ऐसी होती है कि नहीं के बराबर है। और दिन आती में कब है गैस वैसे? सुबह 7 बजे से 6 बजे खोलते हैं, 12 बजे तक रहती है गैस, फिर स्लो हो जाती है स्पीड, फिर शाम के वक्त 6 बजे फिर खोलते हैं, फिर 10 पौने 10 तक बंद कर देते हैं, बस इतनी ही होती है गैस। और अगर पानी के मसाइल देखें तो पानी है इलाके में? पानी अगर बोरिंग है तो है, वरना नहीं है। मीठा पानी नहीं है मीठा इलाके पानी में? नहीं है, पानी आता ही नहीं है इलाके में? पानी बहुत कम, बहुत नहीं के कम बराबर। आता है। शिकायत सुन, जब आपने कहा कि आते हैं कोई तो उनको हम शिकायत करते हैं, कभी उन्होंने बोला है ये कि मसला जल्द हल हो जाएगा? आते हैं तो बोलते तो है, लेकिन हल होता नहीं है। उम्मीद है कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह मुझे 15-20 साल हो रहे, बच्ची की शादी भी कर दी मैंने। वाह जी वाह, इधर ही रहते बच्ची हुए। के बच्चे हैं, वो नहीं आते ये देखकर। ये मेरा कचरा देख के दामाद नहीं रह आते? कर गए हैं, वो कहते हैं अब नहीं आएंगे यहाँ पर। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब इलाका साफ सुथरा ना हो तो रिश्ते भी नहीं आते बच्चों के। नहीं माशाल्लाह रिश्ते तो आ गए, लोग कहते लेकिन हैं बात ये ये आ है कि अब दोबारा जैसे आते हैं ना तो कहते हैं ये क्या हाल है, गाड़ी चलाओ, वो उनका व्हील जो होता है गाड़ी पंचर हो गया, ऐसा ही है। कैसे करेंगे? तो ये जो कचरा और ये पानी, कचरा कौन उठाएगा? हम तो कौन? नहीं उठाएंगे ना। ये जो हमारे हाँ, इदारे जो हैं, इंतजामिया है ना वो करे ना काम, तो वो क्यों नहीं करती काम? हमें क्या पता आप क्यों शिकायत नहीं। करती हैं? अरे कैसे ये शिकायत का मौका नहीं दे रहे आप लोग? नहीं तो ये ये देखिए ना, अब इलाका भाई मकीनों की उसमें आप भी जिम्मेदारी शामिल होती है हैं। ना। हम भी शामिल है। ये देखिए, मैं तो ठीक इस है ना? इलाके में रहती नहीं हूँ। नहीं आप रहती रहती हैं। लेकिन आप देख रही है ना हालात क्या है यहाँ के। एक बच्चा चला गया यहाँ से, ऐसा ही है। एक बच्चा चला गया जानबूझ के, आप खुद बताएं। तो मुझे बताएं कि मुझे ये बहुत अफसोस होता है, ये कराची का हाल है ये गुलशन का इलाका पहले तो बड़ा नहीं अच्छा है। इलाका समझा जाता था। पहले नहीं था कराची का हाल। नहीं आप सब जगह और जगह भी देख लो, वहाँ का भी यही हाल है। ये गुलशन बड़ा अच्छा इलाका हाँ, होता था, हाँ। बड़ा अच्छा इलाका तस्वुर किया हाँ, जाता अब ये था। तमाम इलाकों में ये भी शामिल हो गया है। पानी, बिजली, गैस के मसाइल पर जरा नजर दौड़ाएं, बताएं वो पानी, कैसे मसाइल है? बिजली तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। हम्म, और गैस तो वही टाइम पे खाना बना लो, हम्म, 9 बजे बना लें आप खाना, हम्म, बस अच्छी बात है ना। हम्म। अच्छा, और इसके हाँ। साथ अगर हम देखें, जैसे लोग कह रहे हैं जिन्होंने बोरिंग कराई हुई है, 9 बजे की वजह से। जिन्होंने बोरिंग कराई हुई है उनका पानी आ रहा है, जिन्होंने बोरिंग नहीं कराई हुई उनका पानी नहीं आता। तब मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो इसका तो मेरा कोई मसला नहीं है। पानी नहीं आता तो वो तो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। तो फिर आप लोग क्या बोरिंग करवा लिया, अब बोरिंग क्या है कर सकते, पैसे जिसके पास है उन्होंने बोरिंग करा लिया, अब लेकिन जो गरीब है वो कैसे पियेंगे पानी? अच्छा, तो मुझे कैसे आंटी, इस्तेमाल करेंगे? मुझे एक बात बताएं, आप इस इलाके में रहती हैं, जी कचरा उठाना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, आप लोगों ने कभी शिकायत की उनको? अरे ये लोग पैसे लेते हैं, सैंडविच के इलाके हिसाब का से मैंने, लेते हैं, ये कोई क्या इलाके के करते जो हैं? MP होते हैं, नहीं, टाउनशिप। ये देखिए ये खराब नहीं था, ये हाँ। इलाका खराब नहीं था, अच्छा खासा था, चलते फिरते थे। लेकिन जब से ये तोड़ा है ना उन्होंने ये पुल, बस जब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब पता नहीं क्या बात है, खा लिया फिर सबने मिलके खा लिया, क्या किया मेरे तो नहीं समझ में आता। अच्छा, आपको लगता है, नहीं समझ में नहीं आता। अच्छा क्या आपको हुआ? लगता है, उम्मीद है हालात बेहतर होंगे? मुझे तो नहीं पता चलता कि सही हो सकता है हमारा उम्मीद कराची। पे आंटी दुनिया का है। चले जल्दी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जो है मजीद लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी, यहाँ पर मजीद लोगों से जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, इस इलाके में ही रहते हैं? जी हाँ, कितना अरसा हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल में इलाके के हालात बदले, बेहतरी की तरफ गए हैं या बदतरी की तरफ गए। बदतरी की तरफ गए हैं? क्या हालात खराब हुए हैं? ये है कि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। लोग आप जाके देखें, वहाँ लोगों को चलने के रास्ता नहीं है। एक छोटा दुकान लेते हैं, पूरा रोड घेर लेते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है। पत्थरों का दूसरी मसला बात है पत्थरों की बात ये है कि पत्थर भी जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर लगा देते हैं। उससे ये ख्याल नहीं है कि हाँ भाई किसी का क्रॉसिंग पैसेज है तो क्रॉसिंग पैसेज भी ख्याल रखते नहीं। बहुत सारी बातें मसाइल आप कहाँ किस किस को बोलेंगे आप।
अच्छा, ये जो मसाइल हैं, जैसे आपने बात की इंक्रोचमेंट का मसला है, फिर पथारों का नहीं, मसला है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ में नहीं हूँ मैं, ये नहीं है कि इंक्रोचमेंट तो गलत है ना, जितनी आपकी जगह है आप उतनी जगह पे रहेंगे। गरीब आदमी है, रोजी कमाने का हक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। Exactly. अगर कोई स्पेस प्रोवाइड कर दे तो वो तो अपना वहाँ जगह वो अगर गुलशन के मामले में तो लोगों के जहनों में ये है कि गुलशन एक ऐसा इलाका है जो सबसे साफ सुथरा बड़ा खुला आप इलाका जाएं है। जरा ये गुलशन का ये हाल आप तो देख देखा ही नहीं है लीजिए, लोगों ने। अपने आंखों से देखें आप क्या है नहीं है। तो ये जो कचरा है कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद है? ये तो बस जैसे लोग आ रहे हैं, आप जहाँ भी जिसको जो मर्जी वहाँ ठेला लगा दिए, पथारा लगा दिए। तो आपने वोट दिया था इस दफा? वोट तो दिया था सबने। तो फिर क्या हुआ? टाउन चेयरमैन हो गए या सदर हो गए इलाके का या एमपी हो गया? उनके जो फराइज है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कहा तो जाए। बजट तो आ रहा है ना, कहाँ लगा रहे हैं जब कचरा तक नहीं उठा पा रहे? अब क्या करेंगे, आप कैसे बोलेंगे, आप खुद समझिए इस बात को। तो आप मुझे बताएं, हम लोगों ने कभी शिकायत की? आपने कभी शिकायत की है? मैंने शिकायत, क्यों नहीं करते अंकल? इज्तिमाई शिकायत होनी चाहिए था, इंडिविजुअल शिकायत में कोई बात नहीं होगी। भाई क्या नाम है? मुजाहिद। मुजाहिद साहब, ये मुजाहिदों वाला काम जो रोज करना पड़ता है, यहाँ से गुजरना पड़ता है कच्चे से, कितना अर्सा हो गया? ये तो हमारे को तकरीबन हो गया 5 साल हो गए। 5 साल से यही सूरत हाल है? यही सूरत हाल है यहाँ इसी इलाके में। तो ये जो पानी जमा है बेसिकली किस चीज़ का पानी है? सीवरेज का पानी है या कोई पाइपलाइन टूटी हुई है? ये गटर का पानी आ रहा है नीचे से लीक। गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब आप रिक्शा चलाते हैं कितनी मुश्किल होती है? बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे बाजी। तो पैसे ज़्यादा लेते हैं? क्योंकि हमने देखा रिक्शे वाले जिन इलाकों की सड़कें ख़राब होती हैं वहाँ जाने के पैसे ज़्यादा लेते हैं। पैसे ज़्यादा कहाँ देते हैं पैसेंजर। रिक्शों में क्या क्या मसाइल निकलते हैं जब इस तरह के रास्तों पे गाड़ी चलाते हैं? पूरी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, खड़क जाती है, इंजन भी खराब, पूरी बॉडी खड़क जाती है। उम्मीद है ये हालात कभी बेहतर हो पाएंगे? उम्मीद नज़र तो नहीं आ रहे हालात बेहतर हो। तो फिर क्या करेंगे कि शिकायत करने की कोशिश की है कभी? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? जी, इस इलाके में रहते हुए इस कितना? इलाके में मुझे 20 साल हो गए रहते हुए। 20 साल में इलाका बेहतर हुआ है? बेहतर नहीं बदतर हुआ है, यानी जो अच्छा था वो उससे भी और ख़राब हो गया। अच्छा, पहले ऐसा क्या था जो ठीक था और अब सही नहीं रहा? ये सीवरेज लाइन वगैरह सही थी बिल्कुल, और ट्रैफिक वगैरह भी सही निकल जाता, ब्लॉक नहीं होता था। अब ट्रैफिक भी ख़राब हुआ हुआ है और ये रोड भी बिल्कुल ख़राब हो गई, रोड बहुत टूटी फूटी हुई। अब ये जितने अरसे से ये रोड खराब है, आपको पता है कितना अरसा हो गया इसको? ये तकरीबन 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, 3-4 साल से जब कोई रोड खराब होता है, इलाका मकीन कोई एहतजाज करते हैं या वो टाउन चेयरमैन के पास जाते हैं? बड़े पीसफुल है, कोई एहतजाज नहीं करते, बिल्कुल सब पीसफुली भी एहतजाज हो जाता है ना? पीसफुली भी एहतजाज नहीं करते यहाँ। नहीं करते। कभी टाउन चेयरमैन के पास जाना हुआ? जी, टाउन चेयरमैन के पास गए हो इलाके के मसाइल लेकर? जाते लोग, थोड़े से काहली है लोगों की वहाँ तो टाउन गलत बात है ना, जाना तो चाहिए ना, एटलीस्ट अपने मसाइल तो बताएं, रजिस्टर तो कराएं। आवाम अपने अपने आप में अपने कामों में मसरूफ है, आवाम का जाने ही नहीं होता। अच्छा, इस सड़क के अलावा अगर हम बात करें इस पूरे इलाके की, तो क्या मसाइल हैं जो आप कहते हैं कि जिसकी वजह से इलाका मकीन वाकई बहुत परेशान है? एक से ये वाटर सप्लाई बिल्कुल कम हो रही है, टैंकर माफिया ने कब्जा किया हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है। कितने का पानी का टैंकर आता है? 8,000-12,000 रुपए का भी आता है डबल टैंकर? हाँ, और कितने दिन चल जाता है वो? 3-4 दिन चलता है मुश्किल से। 8,000 का टैंकर 3-4 दिन चलता है बस? चलता है और क्या। चलिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पानी के लिए टैंकर डलवाना पड़ता है, गैस मौजूद नहीं है, उसके लिए आपको सिलेंडर्स भरवाने पड़ते हैं, ये इजाफी बोझ नहीं आता जेबों पर? गैस की वो गैस की तो शॉर्टेज वैसे ही चल रही है, अब पानी की भी शॉर्टेज हो गई। बिजली तो खैर नहीं जाती, बिजली तो खैर आती है इस इलाके में, बाकी पानी की और गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको उम्मीद है कि मसाइल हल होंगे जो 4 साल में नहीं हुए? जो भी बैठे हुए हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है या जो भी हैं, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ काम हो सकता है, फंड्स भी हैं उनके पास में, सब कुछ है, पर वो कोई काम नहीं करना चाहते, आवाम को कोई रिलीफ नहीं देना चाहते। रोड जो अगर भरी हुई देखे ना, अभी कितनी सीवरेज हो, कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आने जाने में, पैदल तो चलने वाले के लिए बिल्कुल ही रास्ता ही नहीं है। ऐसा ही है, ये जो पैदल चल भी रहा है उसको भी मुश्किलात हो रही हैं, और साथ ही साथ जो गाड़ियों पर हैं उनको भी मुश्किलात हो रही हैं। मर्द क्या, औरत क्या, बच्चे क्या, हर इंसान जो है वो मसाइल में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक थी आज के प्रोग्राम के लिए। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, उसका इलाका है गुलशन।
नौमान कॉम्प्लेक्स, यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। तो जी मुझे बताएं कितना टाइम हो गया इस इलाके में? इस इलाके में तकरीबन 25 साल हो गए। आपने अपना घर है आपका? बिल्कुल अपना घर। जब आपने यहाँ घर लिया था क्या सोच के घर लिया था? अच्छी लोकेलिटी है, अच्छे लोग हैं। उसके बाद ये जो मसाइलिस्तान बन गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मसाइल तो हर जगह हैं, थोड़े बहुत मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन कोई ऐसे खास मसाइल नहीं है। अच्छा, ये जो पानी पिछले लोग सड़कें ख़राब होना, सड़कों पर पानी का जमा होना, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होना, हर जगह कचरे का होना, आपको लगता है मसाइल नहीं है? नहीं, ये मामूली मसाइल हैं गरीब मुल्कों में। ये हमने मामूली बना लिए ना, वैसे मामूली नहीं है। देखिए असल में जो सही तरीका है पढ़े लिखे महज़ब कौम के अंदर सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती है। 90% जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। वो बाहर निकलें, अपनी सफाई करें, एहतियात करें, कूड़ा ना फेंकें सड़क पे इस तरीके से। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह बिहेव करते हैं। गवर्नमेंट हम लोग खुद हैं, हम खुद गवर्नमेंट हैं। आप मेहनत करते हैं कि लोगों की ओपिनियन लेने के लिए कि लोग कुछ कहें। हकीकत ये है कि इंसान को खुद सफाई करनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाम के अंदर उस तरीके से सिविक सेंस मौजूद नहीं है, शऊर की कमी है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में। लेकिन वहीं पर आपका सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा, जिसकी जिम्मेदारी है शहर भर से कचरे को साफ करना, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है आपको पानी की सप्लाई देना, साथ ही साथ आपके सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना। तमाम तर इदारों के होने के बावजूद अगर शहर और इलाकों की हालत ये है, आपको लगता नहीं है कि ये नाअहली है? जनाब, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन ये लाइनें पुरानी हो गई हैं, 60 साल से ये लाइनें पड़ी हुई हैं। तो अभी मेयर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक पाइपलाइन डलवाएंगे फ्रेश, ताकि ये पानी के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सके। अच्छा, ये जो इलाकाई मसाइल पर हम बात कर रहे हैं, जो हम आपके इलाके के टाउन चेयरमैन होते हैं, जो MPs होते हैं, कभी उनका इलाके में आना हुआ, सर्वे किया, उन्होंने देखा मसाइल क्या क्या हैं, आवाम क्यों परेशान है? नहीं, आए हैं MNAs यहाँ पर आए हैं, उन्होंने दौरा किया है, देखा है उन्होंने, और वो कोशिश कर रहे हैं बेचारे। देखिए वसाइल बहुत कम है, वसाइल भी तो होते हैं ना, वसाइल बहुत कम है, रिसोर्सेस कम है, लेकिन लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, और कोशिश करनी भी चाहिए। यहाँ पर जो मसाइल हैं, आप अपने बच्चों को अगर बाहर निकालते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी का होना, आप सेफ समझते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एमिनिटीज़ नहीं है, जैसे कोई पार्क्स नहीं है। ऑलमोस्ट जहाँ भी एमिनिटीज़ थी वो हाई राइज बन गई हैं। बिल्कुल। अब जो अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके अंदर जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वही है प्रोटेक्शन, अदरवाइज आप ओपन नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बदहाली का शिकार है, आपने देखा है इस पूरे 1 साल के अरसे में कोई आया हो जिसने देखा हो, जिसने कोशिश की हो जानने की कि इस इलाके का ये मसला है? कोई सदर हो इलाके का, कोई टाउन चेयरमैन हो, कोई MPA हो कि भाई अच्छा ये इलाके का मसला है, और जो आपको महाना फंड दिए जाते हैं वो आप लोगों ने पूछा हो कभी कि भाई सर जी वो किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे तो हालात और ख़राब हो रहे हैं? बात यह है कि ये सब चीज़ें तो आपको पता है, जब इलेक्शन करीब आता है उसके सारे मामला होते हैं कि जी कोई हमें पूछे कि आप मसले मसाइल चल रहे हैं, पब्लिकली क्या इश्यूज़ हैं। इसके बगैर तो आपको पता है इस पाकिस्तान में तो कोई आता है जाता है, वो वाला फॉर्मूला है। जैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं सालों से, वैसे ही रहते आ रहे हैं। आपको लगता नहीं है पाकिस्तान और स्पेशली कराची के लोगों की बात करें, उन्होंने ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज हाउ वी विल लिव, कि हाँ यही है? देखिए बात यह है कि अगर आप कराची के हवाले से बात करें तो जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, जैसे बैरिया है या कोई मलिर कैंट्स की सर्विसेज हैं, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ पर आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होता हुआ नज़र भी आता है। अदरवाइज इन सोसाइटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इनका ये है कि जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है चलते चल रहा है वैसे ही है। इस आवाम के अंदर भी वो बहस हो गए, ऐसी बात है कौन उठाएगा पॉइंट, बस वही वाले मामला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वही बात जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं कि लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि यही हालात हैं, यही वाक़यात हैं, और ऐसे ही जो है वो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सर जी कितना टाइम हो गया इस इलाके में रहते हुए? तकरीबन मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल? 25 साल पहले भी इतना ही कचरा था? कचरा तो बेताजा, जगह जगह जो है हालत ख़राब है, हर रोड पे ख़राब है, गटरें खुली हुई हैं, पानी भरा हुआ है, मतलब
लाइटें नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। चोरी चकारी के मसाइल हैं। चोरी चकारी भी होती है, नशे वाले भी बंदे रोडों पे बैठे हुए हैं, और ये मतलब ये स्टैंडर्ड वाला जो हिसाब किताब है वो नहीं है। मुतल्लिका थाना या जो आपके टाउन चेयरमैन हैं उनको कभी बताया? कोई सुनाई नहीं है, सब कुछ करके देख लिया। क्या क्या किया है, कोई बताएं जो आपने कोशिश की हो अपनी तरफ से? हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की भाई, हमने मजबूरन जो है हमने उनको बोला भाई देखो यार ये हालत ऐसा ख़राब है, और दूसरी बात ये है कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का हालत है, और दूसरी बात ये है कि हमने अपनी जानिब से भी हम कोशिश करते हैं कि भाई सफाई हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हमारा कोई कवरेज नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, उम्मीद है हालात बेहतर होने की? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। नहीं है? नहीं। कौन सा ऐसा मसला गुलशन का जो आप चाहते हैं सबसे पहले हल होना चाहिए? भाई सबसे पहले मसला तो हल ये हो ना कि सबसे पहले मेन रोडों का हिसाब किताब है, और दूसरी बात ये सफाई का खास ख्याल होना चाहिए, ताकि आदमी बीमारियों से बचे, बच्चे मासूम बच्चे बाहर खेलते हैं वो बीमारियों से बचे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम गुलशन की आवाम से बात कर रहे हैं, और गुलशन की आवाम से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है और किस तरीके से इसका हल जो है वो मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताइए कितना टाइम हो गया इस इलाके में? मुझे 14 साल हो गए। माशाल्लाह 14 साल। 14 साल मुझे बताएं कैसे गुजरे इस इलाके में? अच्छे भी गुजरे, बुरे भी गुजरे। बुरे इन द सेंस कि यहाँ पे रोड जो है ना बार बार तोड़ देते हैं, या तो बारिश की वजह से होता है नुकसान, या फिर उसके अलावा ऐसे ही तोड़ के चले जाते हैं, या बनाते ही नहीं है। यहाँ पे इतनी कंप्लेंट्स इसको कर रहे हैं। अच्छा ये वाली जो सड़क है इसको लास्ट टाइम कब आपने बनती हुई देखी है? आई थिंक लास्ट ईयर, मैंने शायद पिछले साल देखा है, लेकिन इस साल तो इसका बहुत ही बुरा हशर है। मतलब एक साल के अंदर अंदर सूरत हाल ये हो गई है? बहुत बुरी है कि यहाँ से क्रॉस करना भी मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा सीवरेज का निज़ाम इस इलाके में कैसा है, क्योंकि लोग तो बता रहे हैं सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही ख़राब है? बहुत बुरा निज़ाम है, इस पे काम करना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं कि इस पे कोई काम करे, अपना काम हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं सब। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अब कभी शिकायत की है? हाँ शिकायत की है। क्या कहते हैं? कहते हैं हो जाएगा बस उम्मीद देते हैं, लेकिन उस पे होता नहीं है, वर्कआउट नहीं होता। होता नहीं। अच्छा गैस के मसाइल की अगर हम बात करें वो क्या है इस इलाके में? गैस के यहाँ पे टाइमिंग्स हैं, जैसे 9:45 बजे चली जाती है, फिर सुबह आती है 5:45 बजे। तो अब हम यूज टू हो गए हैं उसकी वजह से, लेकिन इस पे भी थोड़ा वर्क होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है वो कराची के इलाके गुलशन में मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, और यहाँ पर जिस तरीके से चारों तरफ आपको मेरे कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कहीं पर कचरा मौजूद होता है, खुले में मौजूद होता है, जहाँ पर पानी भी हो कचरा भी हो, वहाँ पर जो है वो बीमारियाँ किस हद तक फैलती हैं, किस हद तक ख़तरनाक बीमारियाँ जो हैं वो हमारे बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को घेरती हैं, और फिर हम अस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो है हमारी जो इंतज़ामिया है वो जो है वो उनकी नींदें जो है वो पूरी नहीं हो रही मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से जो है उनका इलाके में चक्कर नहीं लगता, और जब इलाके में चक्कर नहीं लगता तो आपको पता नहीं होता कि इलाके के मसाइल क्या है, और इलाका किस तरीके से जो है वो सर्वाइव कर रहा है। और लोग जो है वो चिल्ला कर, लोग रो कर, लोग दुहाइयाँ दे देकर जो है वो खामोश हो गए हैं। लेकिन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा, लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि लोग अब कहते हैं कि चलो ठीक है, ये टूटी सड़कें हमारा मुकद्दर है, ये गैस की लोड शेडिंग हमारा मुकद्दर है, ये पानी के टैंकर्स खरीदना महंगे दामों हमारा मुकद्दर है, हर किस्म के माफिया के हत्थे चढ़ना हमारा मुकद्दर है, और हम इसी में जिएंगे और खामोशी के साथ जिएंगे, ताकि जितनी भी हमारी ज़िंदगी है वो खामोशी से गुजर जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान होता है उन तमाम तर इदारों पर भी, उन तमाम तर इंतज़ामिया पर भी, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो इलेक्शन से कुछ महीना पहले से जो है वो इलाकों के चक्कर भी लगाना शुरू कर देते हैं। उनको इलाके के मसाइल का भी पता होता है, उनको हर एक गड्ढे का पता होता है कि इस इलाके में किस सड़क पर, किस किनारे पर खड्डा जो है वो मौजूद है, जो कि हमने भरना है अगर आप हमें वोट देकर जिताते हैं। और जैसे ही आप जीत जाते हैं उसके बाद ना आप नज़र आते हैं, लेकिन लोगों को जो है वो खड्डे हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, लोगों को मसाइल के अंबार हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, और लोग जो है वो दीवार पर अपना सर मार रहे होते हैं कि किसी सूरत हमें वो लोग मिल जाए जिनको हमने वोट किया था। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है ये गुलशन, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको रहते हुए? तकरीबन 50 साल हो गया। 50 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। 50 साल में ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ बनी है, या जो यहाँ पर निज़ाम बना है, ये 50 साल पहले आपने तस्वुर किया था कि गुलशन ऐसा होगा 50 साल बाद? नहीं नहीं नहीं,
आपने क्या सोचा था? हमने सोचा था आगे और कुछ बनेगा, मगर वो तो है हुआ नहीं। और ये जो मसाइल मसला पैदा हुए। मसाइल तो आपके सामने ही है। जो मसाइल पैदा हुए इनके बारे में सोचा था? नहीं, इसके बारे में नहीं। ये जो कचरा है यहाँ पर, जो हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, तो महकमे वालों का काम है, उनसे कहो ना। तो मुझे पता है आप लोगों ने कभी शिकायत की है? शिकायत लोग करते हैं, कौन सुनता है। उम्मीद है मसाइल हल होंगे। अल्लाह करे हो जाए, मुमकिन है, हो सकता है। हो सकता है जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मसाइल का हल जो है वो किसी भी सूरत मुमकिन है। भाई कितना अरसा पहले आप इस इलाके में शिफ्ट हुए थे? मैं तो काफ़ी अरसे से इस इलाके में, मेरा कारखाना है पीछे सिरातुल मुस्तकीम मस्जिद के पास। तो आप ये रोड वगैरह के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, तो हम तो जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए जब से इसी तरह से देख रहे हैं इसको। तो ये आपको क्या लगता है कि जब आपने जैसे बताया आपका कारखाना है, आपका कारोबार है, इस तरह के इलाके हो जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो, वहाँ पर कारोबार कैसे करेंगे आप? बस बड़ी मुश्किल होती है गाड़ियों को, ट्रांसपोर्ट वगैरह को आने में। और ये काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है रोड, तो काफ़ी ट्रैफिक भी जाम रहता है उसकी वजह से। तो बस ये कि बड़ी परेशानी का शिकार है। तो ये सुनने में तो आ रहा था ये काफ़ी टाइम पहले कि ये बन जाएगा रोड, तो अभी तक तो डला नहीं है। और पानी भी बहता रहता है इस रोड पे। अच्छा, तो ये पानी जो पीने वाला मीठा पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इलाका मकीन कह रहे हैं कि वो भी नहीं आता यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, पानी का बड़ा शॉर्टेज है। अभी तो खैर गलियों में भी काफ़ी खुदाई हुई है, लाइनें वगैरह डली हैं। और ये देखें रोडों पे पानी कितना निकल रहा है। तो हमें पीने का पानी तो मैसर है नहीं, यहाँ पर रोड है नहीं। बस गैस का भी अभी बड़ा लोड शेडिंग का चल रहा है यहाँ पर, गैस भी नहीं आ रही है। अच्छा, गैस जो है वो जो पूरे पाकिस्तान का एक टाइम रखा हुआ है ना, 10 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है, वही टाइम है या अलग भी है? उससे अलग टाइम है। फ्राइडे को तो गैस होती ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, जुम्मे वाले दिन तो गैस ही नहीं होती है। ये बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। और उसके अलावा तो वैसे होती है, पर नॉर्मल डेज में भी जाती रहती है, टाइम्स के अलावा भी जाती रहती है। और लोड शेडिंग का भी यही हिसाब है, टाइम के अलावा भी जाती है लाइट। कभी टाउन चेयरमैन से मुलाकात हुई, कभी दफ्तर गए उनके? नहीं, कभी भी नहीं हुई इस तरह। वजह क्यों नहीं जाते आप लोग? दरअसल काफ़ी लोग तो जाते भी रहते होंगे, मगर कोई सुनवाई होती नहीं है, काम होता नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, इस चीज़ को छोड़ ही दिया कि अल्लाह वास्ते के बस कोई ना कोई काम हो ही जाएगा। मतलब आप लोगों ने इसी सूरत हाल के अंदर जीना सीख लिया? बस यही है, यही समझ लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। या कारोबार आसान है? पीछे जानवर है, आगे खुदाई है, बीच में आपके खाने हैं। चल रहा है काम। खुदाई कौन सी खुदाई है? ये जो गंदा पानी, सीवरेज का पानी काफी दूर है, तो अभी 2 दिन हुए, बया शुरू हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए जो मसाइल है इतने, जिसमें आवाम घिरी भी है, सबसे बड़ा मसला तो सियासत का है। बस ये जो तमाम, ये तो चले, सियासत का तो इंसान तब सोचता है ना जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है, जब इंसान की नींद पूरी होती है ना, फिर इंसान सोचता है कि अच्छा चलो अब मैं अपने मसले छोड़कर ना दूसरों सियासत पे या दूसरी चीजों पर सोचता हूँ। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम दूसरी चीजों को सोचें। हमें ये पानी, बिजली, गैस जो दी है, या बाकी जो हम तबाहाली का शिकार हैं, इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है हमें? वो तो नुकसान तो सबका ही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसके नुकसान हमारे सियासतदान है। यहाँ पर आप कितने अरसे से आ रहे हैं? कभी महीने में 1 आध चक्कर लगता है, बस 1 आध चक्कर लगता है। अच्छा, ये जो मसाइल हैं जिसमें घिरा हुआ है हमारा पूरा शहर, इन मसाइल के बारे में क्या कहेंगे? गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया है इन तमाम तर मसाइल में अपने आप को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना। मसला ये है कि पहले जो है ना, पहले तो कवर हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग जो है ना अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं कि हमारे पुष्प भी ना हुकूमत का ना किसी का कोई हाथ नहीं है कोई, और गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। अच्छा, ये जो पानी, बिजली, गैस में फंसा दिया आवाम को, और आवाम बेचारी तरस गई, आवाम की जेबों पे इतना भारी हो गया है, ये बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करना इतना मुश्किल हो गया है। क्या कहेंगे इस पे? उम्मीद है आपको इन हुक्मरानों से कि हालात कभी बेहतर हो पाएंगे? हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है? ये तमाम के तमाम करपट है, ऊपर से लेके नीचे तक, ये सब करपट है। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सब करपट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कराची का इलाका गुलशन, जिसको आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, खासतौर पर वो लोग जो कि कराची शहर में रहते हैं।
वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो गुलशन की एक तस्वीर हमें दिखाई जाती है, जो हमने देखी है, जिस गुलशन को हम लोग जानते हैं, उस गुलशन में और आज इस गुलशन में मौजूद थी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, पानी के लिए लोग जो है वो वाटर टैंकर्स डलवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग भी है, और गैस की लोड शेडिंग ऐसी है कि पूरा दिन गैस मौजूद नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ पर नाले खुले हैं तो खुले हैं, कचरा अगर यहाँ पर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो लोगों ने अपने पथारों के ऊपर, अपनी दुकानों के ऊपर लाइट्स जलाई हुई हैं, बैटरी वाली लाइट्स वही जल रही हैं। यहाँ पर मंशियात के हवाले से लोगों ने बताया, यहाँ पर लोगों ने ये बताया कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स मौजूद नहीं है। जिस सूरत हाल में ये लोग रह रहे हैं और जिस मायूसी के साथ ये लोग रह रहे हैं, वो सोचने की बात है कि आवाम को लाकर आपने इस नहज पे खड़ा कर दिया है कि आवाम को लगता है कि ये बहुत नॉर्मल जिंदगी है, कचरे के बीच में रहना, रोजाना अपनी बाइक और अपनी गाड़ी में जो है वो दफ्तर के लिए जब निकलना तो खड्डों भरे रास्ते से होते हुए गुजरना, जहाँ पर आपकी बाइक का काम भी निकलता है, जहाँ पर आपकी गाड़ी का काम भी निकलता है, जहाँ पर आपसे कोई फोन छीन ले तो भी बिल्कुल नॉर्मल है ये, जहाँ पर आपको सड़क किनारे मंशियात के आदि अफराद मिल जाएं तो भी नॉर्मल है ये, जहाँ पर आप घर जाएं और आपके घर में गैस मौजूद ना हो ये भी नॉर्मल है, आपको पानी पीने का साफ ना मिले ये भी नॉर्मल है, और आपकी गटर लाइनें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम और सीवरेज का पानी आपको सड़कों पर नजर आए तो ये भी नॉर्मल है। इतना सब कुछ जो है वो आपने हमारे लिए नॉर्मलाइज कर दिया है। तो सोचने की बात है कि किस कदर हमारे जहनों के साथ, इन गरीब, इन मासूम लोगों के जहनों के साथ जो है वो खेला गया है, खिलवाड़ किया गया है कि लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। और लोगों का कहना यही है कि ना उनको उम्मीद है और ना वो अगली दफ़ा वोट देंगे। अब देखना ये कि जब अगली दफ़ा आप लोग वोट मांगने आएंगे तो फिर किस नई सोच और किस नए वादे के साथ आप इनके बीच में नजर आएंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रजा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।